नमस्कार। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक ग्राम डैनिया में न्यायालय के आदेश के बाद उन आदिवासी आसियानों पर बुलडोजर चला दिया गया जो करीबन कई वर्षों से उस जमीन पर बसे हुए थे। इस कार्रवाई के चलते 1 सैकड़े से अधिक आदिवासी परिवार बेघर हो गए। इनके लिए ना तो तत्काल में कोई रहने की व्यवस्था करवाई गई थी एवं ना भोजन पानी की सुविधा। जैसे ये खबर मीडिया के पास आई, तैसे विपक्ष के नेताओं ने कई सवाल खड़े किए। वैसे वैसे प्रशासन का दबाव बढ़ा और अब प्रशासन इस पर पुनर्वास के लिए ठोस से ठोस कदम उठाने की बात कर रहा है। आपको बता दें, ग्राम डैनिया में लंबे समय से आदिवासी समुदाय के कुछ परिवार गैर साम्यबद्ध तरीके से भूमि पर बसे हुए थे। जमीन निजी थी, पर जिनकी जमीन निजी थी उन्होंने कानून का रास्ता अपनाया और कब्जे को हटाने की बात कही। न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई करनी पड़ी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम मजबूरी में उठाया गया है, लेकिन अब आदिवासी परिवार को राहत देने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिन झोपड़ियों के बच्चे की किलकारी गूंजा करती थी, अब सिर्फ वहां पर मलबा बचा हुआ है। बेघर हुए कई आदिवासी खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। कई परिवार की आजीविका का साधन भी खत्म हो चुका है। यही कारण है कि इस कार्रवाई पर तीखी आलोचनाएं की जा रही है। घटना के बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने प्रशासन की असंवेदनशीलता पर करार दिया है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि ये कार्रवाई बिना वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन है। नेता ने आदिवासी लोगों के पुनर्वास एवं मुआवजे की भी मांग की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विपक्ष और मीडिया की प्रतिक्रिया के बाद प्रशासन हरकत में आया। अब बेघर हुए आदिवासियों को सीधी शहर के ही खुर्द इलाके में पट्टे की जमीन दी जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्के मकान बनाकर भी दिए जा रहे हैं। प्रशासन का यह कहना है कि सभी प्रभावित परिवार की सूची तैयार की जा रही है एवं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास योजना में शामिल किया जाता है। अभी इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोगों को हटाने से पहले क्या प्रशासन ने पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि अब सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह घटना से यह सोचना जरूरी बन चुका है कि आदिवासी जैसे कमजोर वर्गों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए पहले तैयारी क्यों नहीं होती। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से सर्वप्रथम तो उनके आवास के लिए भूमि चिन्हित कर दी गई है। आज तहसीलदार साहब के साथ गए थे हम लोग भी, और उनको आवास के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं उसके लिए रैन बसेरे में हम लोगों ने उनका कैंप करके भी लगाया हुआ है। तो संभवतः आज या कल मैक्सिमम हम लोग जो पट्टे की कार्रवाई और प्लस PMAY 2 में उनको जोड़ने की कार्रवाई पूरी कर लेंगे कलेक्टर सर के निर्देशानुसार। मैम, लेकिन अभी तो घर बनने में उनका टाइम लगेगा, जमीन पे काबिज होने में टाइम लगेगा। इस दौरान उनके जीवन यापन के लिए कैसे व्यवस्था होगी, कहाँ रहेंगे वो, इस बारे में भी कोई कार्य योजना है क्या? आप देख ही रहे होंगे, पूरा प्रशासन लगा हुआ है और रैन बसेरे में वो लोग उनको कंफर्टेबली एकोमोडेट करने के लिए हमने कोशिश किया है। वहाँ पे उनको खाने की भी व्यवस्था की हुई है और डेफिनेटली स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट संभवतः हम इस महीने मतलब कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे और उनको एक मतलब पहले जो था उससे बेटर उनको रहने के लिए मिलेगा। मैम, ये जो बेदखली हुई है वो कितने लोगों की हुई है और कितने लोगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी? अभी चिन्हित किया जा रहा है और 6 लोगों का ही जो सिविल कोर्ट का आदेश जो शायद मिला है, वो मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं पता। बाकी अभी 15 लोगों को हमने चिन्हित किया है। 15 लोगों की समग्र ID वहाँ पर हमें उपलब्ध हुई है और उन्हीं लोगों की हम कार्रवाई कर रहे हैं।